Hello everyone, प्यारे बच्चों, I welcome you to our learning platform Molding Minds. So today let's start learning. Today our subject is English, worksheet number 64 and the date is 10th December 2020. Your class is 10th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और as it is आप अपनी हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक में. तो आज का वर्कशीट में आप पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्स माने क्या होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो झलक, अ मोमेंट्री व्यू, एक क्षण भर की जो देखने को जो चीज़ मिलती है उसको क्या बोलते हैं, हम ग्लिम्स बोलते हैं. तो इसमें हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में, इंडिया की झलक देखेंगे. और इसमें आप 3 पार्ट्स हैं. जो फर्स्ट है वो आप बेकर फ्रॉम गोवा, विच वॉज रिटन बाय लूसियो रोड्रिक्स, जिसके जो राइटर हैं वो लूसियो रोड्रिक्स हैं. और ये दिस स्टोरी रिलेट्स टू द टाइम, ये जो स्टोरी है उस समय की है व्हेन देयर वाज अ पोर्टुगीज रूल इन गोवा, जब पुर्तगालियों का रूल गोवा में हुआ करता था. और इट इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ विलेज बेकर, उस टाइम के जो बेकर हुआ करते थे उनका एक पेन पोर्ट्रेट, पेन के द्वारा चित्रण की गई एक स्टोरी है जो कि लूसियो रोड्रिक्स ने लिखी गई है. काफ़ी अच्छा ये चैप्टर है, पढ़ेंगे. इसके पहले एक्सट्रैक्ट ले रखा आपके चैप्टर में से, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. द लोव्स मीन्स जिसको आप जो ब्रेड की जो रोटियां बोलते हैं, लोव्स को क्या बोलते हैं हम, रोटियां. द लोव्स वर ब्रोट बाय सम पेस्किन और बेस्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. कि जो लोव्स और होती, जो लोव्स जो ब्रेड की रोटियां होती थी वो किसके द्वारा खरीदी जाती थी, पेस्किन और बेस्टीन, जो कि मेड सर्वेंट, जो कि सर्वेंट हुआ करती थी उनके घर में. वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली. और जो पोइट है, जो ऑथर बता रहे हैं कि हम किसके लिए इंतज़ार किया करते थे, किसकी इच्छा किया करते थे, कि जो ब्रेड और बैंगल्स हैं उनकी वो इच्छा किया करते थे, उनका इंतज़ार करते थे, जो कि वो ध्यानपूर्वक से चूज़ करते थे. समटाइम्स इट वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. और कई बार तो क्या होता था, जो ब्रेड थी वो बिल्कुल स्वीट, बिल्कुल जो मीठा जो ब्रेड थी उससे वो बनाया जाता था, जिसको वो बोल रहे हैं स्पेशल मेक. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टैफ. जो बेकर की जो एंट्री होती थी वो काफ़ी म्यूजिकल होती थी, बिल्कुल जैंग जैंग साउंड करते थे. किससे साउंड करते थे, उनके हाथ में एक बैम्बू स्टैफ माने होती है स्टिक, कि उनके हाथ में एक स्टिक होती थी एक बैम्बू की, जिससे वो जो जमीन पर उसको लगाकर उसको बजाकर वो साउंड करते थे और अपनी एंट्री का आगमन करते थे. और वो बताते थे कि लोगों को मैं आ गया हूँ. ये बेसिकली उनका साइन था लोगों को बताने के लिए कि बेकर आ चुका है. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड ऑन द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. जो एक हाथ में क्या था, एक हाथ में जो उनके सिर पर टोकरी रहती थी ब्रेड वाली, उसको सपोर्ट करता था एक हाथ, और जो दूसरे हाथ में बैम्बू की जो स्टिक थी वो जो ग्राउंड पर वो दबाते थे या जो मारते थे, वो दूसरा हाथ उसका काम ऐसे करता था. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. वो जो लेडी ऑफ द हाउस होती थी उनको वो ग्रीट करते थे, अभिवादन करते थे गुड मॉर्निंग बोलकर. और जो फिर उनके बाद जो वर्टिकल जो बम्बू था उनको वर्टिकल खड़ा कर उसकी जो बास्केट थी वो उसके ऊपर वो रख देते थे. वी किड्स would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. जो हम बच्चे हुआ करते थे उनको साइड में पुश कर दिया जाता था, माइल्ड रिब्यूक, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा डांट कर. और जो लोव्स होते थे, जो ब्रेड्स होते थे, उनको सर्वेंट को डिलीवर कर दिया जाता था. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम गिव अप नहीं करते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरपेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. और कैसे ना कैसे कर हम बेंच पर क्लाइंब कर चढ़कर, और द पैरपेट क्या होती है, जो बालकनी होती है, उस पर चढ़कर हम बास्केट में, पीप माने देखना, टू सी झांकना, हम बास्केट में देखते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. और जो उनकी जो विशिष्ट, टिपिकल माने विशिष्ट, जो फ्रेग्रेंस, जो खुशबू आती थी उन ब्रेड से, मैं उनको अभी भी रिकॉल याद कर सकता हूँ. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. जो एल्डर्स के लिए लोव्स एंड द बैंगल्स, जो चूड़ियाँ, वो बच्चों के लिए. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली.
और उसके बाद जैसे ही बेकर जो सामान जो लोव्स ऑफ ब्रेड देकर जाता था, उसके बाद तो हम ब्रश करना भी भूल जाते थे और हम जो माउथ है वो भी जो बिल्कुल वॉश करना भूल जाते थे। एंड वाई शुड वी, और ऑथर बोलते हैं और हम ऐसा हमें करना ही क्यों था। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। अब ये बताते हैं कि हमारे टाइम में कि जो हम मैंगो लीफ के जो आम के पत्ते से हम ब्रश किया करते थे, कि कौन इतनी शिरकत करेगा, कौन इतनी ट्रबल में अपने आप को डालेगा कि पहले मैंगो लीफ को तोड़ो और फिर ब्रश करो। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और पोइट बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्या थी। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो कहावत है वो बोलते हैं जो कवि कि जो शेर कभी भी ब्रश नहीं किया करते थे। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और लास्ट में पोइट इसमें बताते हैं कि जो गर्मा गर्म टी थी वो अपने आप सारी चीज़ें आराम से वॉश कर देती, क्लीन कर देती बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें पोइट का जो ये एक्सट्रैक्ट है ये ख़त्म होता है। और बेसिकली ये स्टोरी एक टिपिकली गोवा बेकर की है, जिसके बारे में वो जो पोइट बताते हैं कि उस टाइम के बेकर कैसे हुआ करते थे। आप जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पोइट उसमें बेकर का डिस्क्रिप्शन भी देंगे जो कि आपको क्वेश्चन में भी इसको मिलेगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट प्रोड्यूस द जैंग जैंग साउंड, बेल्स ऑन द बैम्बो पोल, बैम्बो पोल पर कोई बेल्स नहीं थी तो ये आंसर हो जाएगा। ड्रैगिंग ऑफ बेकर्स बास्केट, बेकर की बास्केट को घसीटने की आवाज़, जो तो बेकर की बास्केट वो तो सिर पर रखते थे, घसीटते बिल्कुल नहीं थे, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कॉइन्स इन द लेडीज पर्स, ये तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। थर्ड ऑफ द स्टेप्स, जो लकड़ी की जो बम्बू लकड़ी की जो थर्ड साउंड जो गिरने की आवाज़ थी उससे जो जैंग जैंग साउंड प्रोड्यूस होती थी, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। मार्क एफ अगेंस्ट वन स्टेटमेंट दैट इज अ फैक्ट, आपको एफ लिखना है जो कि फैक्ट हो, मतलब तथ्य हो जिसको आप साबित कर सको, ओपिनियन ना हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अ चिल्ड्रन बोट द लॉस फ्रॉम द बेकर, द चिल्ड्रन बोट द लॉस फ्रॉम द बेकर, नहीं चिल्ड्रन नहीं खरीदते थे, जो मेड सर्वेंट थी वो खरीदते थे, तो ये फैक्ट नहीं होगा। हॉट टी वॉज यूज टू वॉश एंड क्लीन एट होम, जो हॉट टी को यूज किया जाता था होम वॉश करने के लिए और क्लीन करने के लिए, लेकिन ये भी बिल्कुल फैक्ट नहीं है। द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड, ये हमने पढ़ा तो ये फैक्ट हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा डी, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज वन मीनिंग दैट कॉरस्पॉन्ड, इसमें जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देना भूल गए हैं, तो यहाँ पर जो रिबुक हमने पढ़ा था उस वर्ड के कॉरस्पॉन्ड सिमिलर मीनिंग हमने साइनोनियम ढूंढना है, तो इसका फर्स्ट ही हो जाएगा रेप्रीमाइंड। रेप्रीमाइंड का भी मतलब होता है डांटना या किसी को धमकाना। रिवाइंड दोबारा से चला देना, और रिक्लेम कुछ घोषणा करना, और रिवाइज आप दोहराना, आप समझते हो। क्वेश्चन नंबर 4th 5th हम नीचे पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर हम 6th कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो लाइनें ली गई हैं ये आपकी चैप्टर से ही ली गई हैं जब चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसमें पोइट बोलते हैं दोज ईटर ऑफ लोव्स डैश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, we still have amongst us the mixers and the molders and those who dash, those age old time tested furnaces still exist, the fire in the furnaces dash। तो आप चैप्टर से भी इसको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो और आपको इसका मीनिंग समझ के भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या है, हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब अभी तक वो बुझाई नहीं जा चुकी होगी। माइट हैव वैनिश्ड, वैनिश्ड माने होता गायब होना, कि वो अभी तक वो डिसअपियर हो गए होंगे। बेक द लोव्स, जो ब्रेडों को, जो रोटियों को, ब्रेड की रोटियां होती हैं उनको बेक करना। तो इसमें फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स डैश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, कि जो खाने वाले वो लोव्स, मतलब हमारे टाइम के जो उस टाइम जो वो लोव्स खाते थे, वो ब्रेड्स खाते थे, वो शायद गायब हो गए होंगे, मतलब वो उनकी एज हो चुकी होगी, वो शायद मर गए होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइट हैव वैनिश्ड, लेकिन ये बोल रहे हैं बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो मेकर्स है वो बनाने वाले हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में अभी भी जिंदा होंगे, या उनके बच्चों ने उनका प्रोफेशन टेक ओवर कर लिया होगा। वी स्टिल हैव अमंग्स्ट अस द मिक्सर्स द माउल्डर्स एंड दोज हु डैश, हमारे अंदर या हमारे
अभी भी वो लोग अभी भी मौजूद जो मिक्सर हुआ करते थे, जो माउल्डर हुआ करते थे, और दोज हु बेक द लोव्स जो ब्रेड के लोव्स को बेक किया करते थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फ्यूरेंसिस स्टिल एग्जिस्ट। और लास्ट में एक ऑप्शन बच गया, द फायर इन द फ्यूरेंसिस। फ्यूरेंसिस माने भट्टी जिसमें ब्रेड को बेक किया जाता है, कि द फायर इन द फ्यूरेंसिस हैज नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड, को अभी भी नहीं बुझ चुकी होगी। अब आंसर नंबर 4th और 5th करते हैं। Why did the children rush out when the baker arrived at their house? कि चिल्ड्रन क्यों रश आउट, अपने घर से बाहर एकदम से क्यों आ जाते जब बेकर घर पर आता था। The children rushed out for the bread and bangles when the baker arrived. They chose the bread bangles very carefully and sometimes it was a sweet bread of special make. क्यों आते थे कि वो ब्रेड और बैंगल्स के लिए वो बाहर आ जाते थे और वो ब्रेड बैंगल्स को बहुत ध्यानपूर्वक चूज करते थे, और समटाइम्स काफ़ी बार क्या था, जो स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक हुआ करता था। आपको बेकर को डिस्क्राइब करना अपने शब्दों में कि कैसा बेकर दिखता होगा। अ बेकर इज अ ट्रेड्स पर्सन हु बेक्स और सेल्स ब्रेड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स मेड ऑफ फ्लावर बाय यूजिंग एन ओवन और अदर कंसंट्रेटेड हीट सोर्स। अ बेकर एक ट्रेड्स पर्सन, एक व्यापारी है, एक काम करने वाला वो व्यक्ति है जो ब्रेड को बेक करता है और सेल करता है, और जो अदर प्रोडक्ट्स जो फ्लोर माने आटे के द्वारा जो बनाए जाते हैं, बाय यूजिंग एन ओवन, जो ओवन में बेक की जाती है, और जो दूसरे जो टाइप्स होते हैं हीट सोर्स के, उनको HEAT कर लेना, इसको ये R नहीं T होगा, ये HEAT हीट सोर्स से जब वो बेक करने वाली जो चीजें होती थी उस टाइम तो वो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम बेकर बोलते हैं। इन दिस स्टोरी में द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नोन एज द कबाई। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। इस स्टोरी में बताया कि जो बेकर और ब्रेड सेलर हैं उस समय में काफ़ी पेक्युलर स्ट्रेंज विचित्र ड्रेस पहनते थे, जिसको क्या बोलते हैं, कबाई बोलते हैं। और ये कैसी ड्रेस है, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक है जो कि घुटनों तक पहुंच जाती है। आपने काफ़ी बार पहने भी देखा होगा, या शायद आपने घर वालों के, अपनी मदर को या फादर को जब वो किचन में काम करते हैं तो तब भी आपने उनको पहना है देखा होगा। द बेकर एंड हिज फैमिली लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस एट दैट टाइम एंड द प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। कि जो बेकर, उनकी फैमिली, इवन सर्वेंट्स काफ़ी खुश और काफ़ी समृद्ध थे उस समय के, और जो प्लम फिजिक, जो उनका जो मोटा जो फिजिक होता था, मतलब वो बिल्कुल गोलू मोलू और मोटे होते थे, वो एक ओपन टेस्टिमोनी, वो एक सत्यापित करने के लिए एक हमारे पास फैक्ट होता था, एक प्रूफ होता था कि वो लोग काफ़ी समृद्ध हैं, काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी रिच हैं, काफ़ी खुश हैं। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। लास्ट में आपको कोविड का मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर। And if you find this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।